भैरूलाल पाटीदार महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का और मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल एक्जोटिक गाइडेंस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों में आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूं दिनांक 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का वर्तमान घटना चक्र। सबसे पहले देखते हैं 27 जुलाई का घटना चक्र। राफेल विमान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन और हमारे बीच विवाद चल रहा है। चीन और अन्य देशों को नियंत्रित करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए राफेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 राफेल की एक खेप है, जो पहली खेप है, वो रवाना कर दी जाएगी फ्रांस के द्वारा। ऐसा 27 जुलाई को फ्रांस के द्वारा सूचित किया गया। और कहाँ से आएंगे? ये अम्बाला बेस पे आएंगे और यूएई की अल दफ्रा एयर बेस से होकर के आएंगे। इन क्राफ्ट की यह विशेषता है कि इनको 17वीं गोल्डन स्क्वाड्रन गोल्डन एरो ऑफ एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। 17 गोल्डन स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का इनको हिस्सा बनाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घटना चक्र हुआ है 27 जुलाई को। एपिडोरस एक थिएटर है, बहुत पुराना थिएटर है, 2300 वर्ष पुराना थिएटर है, 2300 साल का इसका इतिहास है, 4वीं सेंचुरी का है, 4वीं शताब्दी का है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। ग्रीस में स्थित है और हाल ही में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ की गई, इसको खोला गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है 27 जुलाई का, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है हमें। 28 जुलाई कुमकुम एक अभिनेत्री रही हैं फिल्मों की और इन्होंने मदर इंडिया फिल्म में भी काम किया है। हाल ही में इनका भी निधन हुआ है 28 जुलाई को। नजीब रज्जाक जो हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनको करप्शन के कारण 17 वर्ष की जेल की सज़ा 28 जुलाई को दी गई है। 29 जुलाई 5 राफेल एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस से ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह के नेतृत्व में भारत पहुंच चुके हैं और इनको सबसे पहले अम्बाला एयरबेस पर उतारा गया है। 1986 के पश्चात सबसे पहली बार हम जो है 10+2 के एजुकेशन से मुक्त होकर के 5+3+4 के एजुकेशन फॉर्मेट में जाने वाले हैं। 1986 के बाद पहली बार 29 जुलाई 2020 को भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है। अब 10-2 के स्थान पर 5-3-3-4 की शिक्षा पद्धति को हमने अपनाया है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्थान पर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम किया गया है। मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय नाम किया गया है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था। जुलाई 30 को एक और घटनाक्रम हुआ है। नासा के द्वारा मार्स मिशन 2020 लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है? USA अमेरिका में है। इस मिशन का नाम क्या है? परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है? मार्स के सरफेस के लिए लॉन्च किया गया है। इसके पहले किन किन देशों ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च करने की कोशिश की है? UAE का होप मिशन और चाइना का तियानवेन-1 मिशन रहा है। तो 3 देशों के द्वारा मार्स पर अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ये हमें 30 जुलाई के घटनाक्रम के ध्यान रखना चाहिए। 31 जुलाई का घटना चक्र देखने के पहले हम 30 जुलाई के घटना चक्र को भी कंप्लीट करना चाहेंगे। एक नया रेलवे म्यूज़ियम बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? वर्तमान में हुबली जो कर्नाटका में स्थित है वहाँ पर। ए न्यू रेलवे म्यूज़ियम हैज़ बीन बिल्ट इन हुबली कर्नाटका to propagate the legacies of Gandhi and Martin Luther King. The US Congress passed the Gandhi King Exchange Act. गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग की जो विरासत है उसको सहेजने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया गया है USA के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण घटना चक्र है यह। गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है? गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया एक एक्ट है जो US कांग्रेस के द्वारा पास किया गया है। 31 जुलाई का घटनाक्रम जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं उनके द्वारा 3 राजधानियां घोषित की गई। भारत में पहला बार ऐसा हुआ है, भारत के किसी राज्य के द्वारा हुआ है आंध्र प्रदेश। अब ये राजधानियां कौन कौन सी हैं? पहली राजधानी है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि विशाखापट्टनम में, जहाँ से कार्यकारी कार्य किया जाएगा। और दूसरी है न्यायिक राजधानी जुडिशियल,
वो कर्नाटका में लगाई गई है। और तीसरी है लेजिस्लेटिव, वो अमरावती में होगी। तो गवर्नर अप्रूव्स 3 कैपिटल इन आंध्र प्रदेश, एग्जीक्यूटिव इन विशाखापट्टनम, जुडिशियल इन कर्नाटका एंड लेजिस्लेचर इन अमरावती। अगस्त 1 का घटना चक्र। नई जो शिक्षा नीति घोषित की गई है, उस शिक्षा नीति में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसको हटा दिया गया है। वह भाषा कौन सी है? वो भाषा है चाइनीज़। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिमूव्ड चाइनीज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। विदेशी भाषाओं में से चाइनीज़ भाषा को हटा दिया गया है 1 अगस्त को। 2 अगस्त को महत्वपूर्ण घटना चक्र हुआ है, खेल जगत से है। आर्सेनल वन द FA कप, वर्ल्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर ए रिकॉर्ड 15th टाइम। विश्व का सबसे पुराना FA कप जो फुटबॉल से संबंधित है उसको आर्सेनल नाम की टीम ने जीता है और 15वीं बार रिकॉर्ड टाइम में उसको जीता है। भारतीय मूल के जो डांसर है राजीव गुप्ता, उनको एक अवार्ड दिया गया है, लाइट ऑनर अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि राजीव गुप्ता क्यों प्रसिद्ध रहे हैं। ये भारतीय मूल के एक डांसर हैं, नृत्य करने वाले व्यक्ति हैं। इनको लाइट ऑनर के नाम, पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर बाय ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन। तो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2020 के घटना चक्र में, वर्तमान घटना चक्र में यहाँ तक का घटना चक्र बनता है। आप सभी ने वीडियो में बने रहे, ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो अन्य विद्यार्थियों का भला करने के उद्देश्य से उन्हें भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, डॉक्टर प्रवीण शर्मा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।